हम लोग कल संख्याओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि 3 प्रकार का संख्या पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इस तीनों प्रकार के संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोगों को परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। परिमेय संख्या यानी कि जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। देखिए बोर्ड पे लिखा गया, माइंड में सेट करना इंग्लिश वर्ड भी। परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर्स होता क्या चीज है? हम लोग अभी तक किस किस प्रकार का संख्या देख रहे थे? 1, 2, 3, 4 ऐसा संख्या देखे। पहला जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या के समूह में एक केवल और केवल एक अंक हम लोग शामिल कर दिए थे। वो क्या था? 0। और जैसे ही 0 को इस समूह में रख दिया गया था तो वह संख्या बन गया था हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स बन गया था। अब इस होल नंबर्स जब बन गया, हम लोगों को पता चल गया इस समय दुनिया में पूर्णांक संख्या का कोई जानकारी ही नहीं था, जानता ही नहीं था, गणितज्ञ भी नहीं जानता था। तो फिर बाद में कुछ संख्याओं का खोज किया गया किसी कारणवश से, और जिसमें कि नेगेटिव नंबर आया, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार का संख्या आ गया। अब ऐसे संख्या आ गया तो गणितज्ञ ने सोचा कि ऐसे संख्या का नाम क्या रखा जाए। तो इन संख्याओं का नाम रखा गया था पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर जब प्राप्त हो गया तो गणितज्ञ खेला करता था। किससे? संख्याओं से। क्या करता था? जोड़ता था संख्या को। जो भी संख्या होता था उसको जोड़ा करता था या फिर घटाया करता था। जोड़ने, घटाने, फिर गुना करता था। तो इसी तरीके गुना कर लिया जाएगा। तो ये सब संख्या तो प्राप्त हो रहा था ना। ये पूर्णांक भी निकालने का एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। संख्या को जब जोड़ा करता था इस तरीके से 4 + 3, तो जोड़ता था तो एक नया संख्या प्राप्त होता था 7। तो 7 बताइए परिमेय संख्या में है कि नहीं है? है ना। फिर घटाता भी था, 4 में 3 क्या आता है? 1। तो 1 भी क्या परिमेय संख्या में है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा संख्या आ जाता था, जैसे 10 में 12 घटा देता था। अब 12 घटाता था तो -2 आ जाता था। अब गणितज्ञ सोचने लगा तो इधर यहां से यहां तक में ऐसा कोई संख्या है ये नहीं, ये फिर आ कहां से रहा। तो जब ऐसा संख्या आने लगा तो इन्हीं संख्याओं को इधर ऐड करके पूर्णांक संख्या बनाया गया था। अब संख्याओं का जोड़, घटा, गुना करने के बाद भी देखा जा रहा है कि वही नेगेटिव संख्या आ रहा था, यानी कि आपका ऋणात्मक संख्या आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूर्णांक संख्या बन गया। अब संख्या को भाग देने का काम था, तो गणितज्ञ भाग नहीं देता था। 8 को 4 से भागा दिए, क्या आ गया? 2 तो दिख रहा है यहाँ का जितना भी अभी तक संख्या हम लोग पढ़े उस संख्या में 2 आता है कि नहीं आता? 8 में 4 से भागा दिए, 2 आ गया। बोला 2 तो है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। उसी तरीके से एक संख्या आ गया था 11, उसको भागा देना था 2 से। जैसे ही भागा दे रहा है तो संख्या में भागा लग ही नहीं रहा, पूरा भागा नहीं लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक नए प्रकार का संख्या इजाद हो गया, नया प्रकार का संख्या खोजा गया। बोला कि ये जो संख्या भागा नहीं लग रहा है इसको लिखा कैसे जाएगा? तो ये इसी रूप में लिखा जाएगा। अब अगर ये इसी रूप में लिखा जाएगा भागा देने से, तो ऐसे संख्या का क्या नाम होगा? तो ऐसे ही संख्या का नाम परिमेय संख्या रखा गया है। क्या रखा गया है? परिमेय संख्या। जब एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग दिया गया, भाग देने पर ऐसा फोटो बनने लगा। ऐसा फोटो का मतलब क्या होता है? इसको गणित में सिंपल भाषा में P/Q कहते हैं, P/Q। तो ऐसा रूप का, ऐसा फॉर्म का कोई भी जो संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। वही रेशनल नंबर लिखा गया है।
कि दुनिया का ऐसा कोई भी संख्या या हमारे पास ऐसा कोई भी संख्या हो जिसको या जिसे किस रूप में लिखा जा सकता हो, P बट्टे क्यू। P बट्टे क्यू का मतलब यही है 11/2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब ब्रैकेट में देखिए और इंफॉर्मेशन दे रहा, जहां Q बराबर नहीं है, ये जो चिन्ह है ना इस प्रकार का, इसको कहते हैं बराबर। क्या कहते हैं? जब इसको ऐसे काट देते तो इसको बोलते हैं बराबर नहीं। Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, यानी कि Q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो नीचे में ही ना Q बैठता है तो Q कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकता है, -1, 1, 10, -10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में ये P और Q जो है वह है क्या चीज? पूर्णांक संख्या। P और Q क्या चीज है? पूर्णांक संख्या। तो जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वही क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या क्या है समझ में आया? एग्जाम्पल में दिखाया गया 5/3 P/Q के रूप का दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। 3/2 यह भी परिमेय संख्या है। देखिए 5/3 में आपका ऊपर P है, नीचे क्या है? Q है। तो P का मान कितना है? 5 और Q का मान कितना? 3 है। तो बताइए ये जो 5 है ये पूर्णांक संख्या है या नहीं है? 5 है ना पूर्णांक संख्या। उसी तरीके से Q 3 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के समूह में आता है 3। उसी तरीके से देखिए -3/2, तो -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है ना, और 2 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऊपर में देखिए फिर 5 है, नीचे में क्या है? -4 है। तो एक चीज आज से ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी संख्या को भागा देते हैं, है ना, जैसे -5 में 4 से भागा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है। तो माइनस जो है ना हमेशा ऊपर में लिखा जाता है। अगर हम लोग 5 को -4 से भी भागा दें, ये जो माइनस है ना अपने आप ऊपर चले जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि नीचे जो होगा Q में कभी भी माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर है भी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे। समझ में आ रहा? तो हम लोग यहाँ पर केवल लिखने के लिए समझाए हैं कि 5/-4, लेकिन ये हो क्या जाएगा? माइनस ऊपर से ले जाएगा। आगे देखिए 6/5, यह भी क्या है? परिमेय संख्या। अब विद्यार्थी सोचने लगा ये 3, क्या 3 परिमेय संख्या है? कैसे? 3 में परिमेय संख्या उसी को बोल सकते हैं जो P/Q के रूप में छुपा है ना। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे वही क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाता है। तो 3 तो आपका दिख रहा है, ये P/Q के रूप में तो है नहीं, लेकिन हर एक संख्या के नीचे में क्या होता है? छुपा होता है। यानी कि 3 का मतलब है 3/1 होता है, और यह 3/1 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। 5 भी क्या कहलाएगा? एक परिमेय संख्या कहलाएगा। 11/2 भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। 7/3 भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या 0 परिमेय संख्या हो सकता है? 0 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर हो सकता है। तो देखिए डिफिनेशन में बोला गया है कि P/Q का मान नहीं होना चाहिए 0, लेकिन P के लिए तो नहीं ना बोला है कुछ भी। P का मान हो सकता है 0, तो P का मान 0 कर दिए, नीचे में 1 छुपा दी, है ना। तो 0/1 क्या हो गया? P/Q। तो P/Q का मतलब क्या? परिमेय संख्या। इसका मतलब 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0/1 के रूप में वह रहता है। तो परिमेय संख्या क्या है समझ में आया? ऐसा कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, तो वैसे ही संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। याद रहेगा? कोई डाउट है? अब देखिए
हम लोग देखे कि 5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 5 को कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। नीचे में एक रख देते हैं तो ये क्या बन जाता, परिमेय, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके नीचे क्या होगा, एक छिपा होगा ना। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वह सभी परिमेय संख्या के नाम से जाना जाएगा। उसी तरीके से प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्या देख लीजिए, 0/1 अभी पढ़े ही थे, तो ये इधर से इधर आपका डॉट डॉट, ये क्या पूर्ण संख्या है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3 सबके नीचे में 1 छिपा हुआ है, सब p/q के रूप में दिख रहा। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। उसी तरीके से इसमें हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव ऐड कर देंगे। इसके नीचे भी क्या छिपा होगा, एक छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, तो क्या बताया जा रहा था कि -3, -2, -1 सबके नीचे में क्या हो जाएगा, 1 1 छिपा हुआ रहेगा। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है वह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होती है। इसीलिए तीनों के लिए लिख दिया गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या हो सकता है या होती हैं, है ना। 1/0 यहाँ q बराबर 0 है, परिमेय संख्या नहीं, है ना। 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन को डिफाइन नहीं करता। q का मान 0 होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो q का मान 0 दे दिया, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जैसे ही हम लोग परिमेय को पढ़ते हैं उसका अपोजिट भी आ जाता। गणित में कुछ भी पढ़ें, अगर एक संख्या पढ़ते हैं तो उसका अपोजिट गुणधर्म वाला भी एक संख्या पढ़ते हैं, हमको मिल जाता। जैसे देखिए 5 है, प्लस में इसका अपोजिट क्या है, -5, ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन, काट देता जोड़ेंगे तो, है ना। उसी तरीके से 5 है तो गुना के रूप में 1/5 एक दूसरे का जाने दुश्मन है, एक दूसरे को काट देता। तो जैसे ही हम लोग परिमेय संख्या पढ़े इसका अपोजिट भी आता है और उसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये होता क्या चीज है, तो जस्ट इसका अपोजिट डिफिनेशन, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वहां लिखा जा सकता है ना बोले थे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नहीं लिखा जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसको p/q के रूप में लिख देंगे वह परिमेय, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब दुनिया में ऐसा कौन सा संख्या रह गया है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो गणित जो है ना स्क्वायर स्क्वायर खेल रहा था एक बार, स्क्वायर स्क्वायर खेलते खेलते स्क्वायर रूट खेलने लगा। स्क्वायर रूट में देखा कि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है ना। उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता। इसके बारे में जान रहे हैं ना, हम लोग पढ़े हैं 8 क्लास में, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, ये सब चीज पढ़े हैं। तो उसी तरीके से 16 का
स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो गणित वाला बोला हम एक तरफ से निकालेंगे सबका। 1 का स्क्वायर रूट तो बोला 1, 2 का स्क्वायर रूट पता ही नहीं है, फंस गया। 3 का स्क्वायर रूट पता ही नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट बोला पता है ना। 5 का स्क्वायर रूट पते ही नहीं है। उसी तरीके से 6 का स्क्वायर रूट लापता है। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर रूट लापता है। 8 का स्क्वायर रूट लापता है। 9 का स्क्वायर रूट पता है ना 3। तो इस तरीके से निकाला गया। तो निकाला गया तो देखिए बाहर आ गया ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/1 है, P/Q है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 2/1 यानी कि P/Q है। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3/1 यानी कि P/Q है। इसको तो क्या किया जा सकता है, यानी कि 1, 4 और 9 का स्क्वायर रूट P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। लेकिन ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, ये सभी निकलता ही नहीं है इसका मान, और इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। समझ में आ रहा। तो यही रूट वाला संख्या जो है जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल में ही दिखाया गया है √2, √3, √5, √7 है ना। आगे भी बढ़ते चलेंगे जिसका रूट निकलता ही नहीं है, स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, वो सभी। और फिर इस प्रकार का संख्या 1.1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, 40, फिर आगे 1, 5 गो 0, 1, 6 गो 0, 1, 7 गो 0, 1, 8 गो 0। इस प्रकार का जो संख्या होता है वह भी अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि हर एक है ना रिपीटेशन के बाद एक 0 बढ़ता जा रहा है, या 0 के अलावा अन्य कोई भी चीज बढ़ता जाएगा। तो ऐसा फोटो जो शो करता होगा हमेशा है ना, एक 0 या कोई भी अंक या कोई भी डिजिट बढ़ता जाए, तो वैसा फोटो दिखाने वाला संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया। परिमेय का मतलब P/Q होना चाहिए, अपरिमेय का मतलब P/Q नहीं होना चाहिए। तो किसका P/Q नहीं होता, तो √2 का नहीं होता, √3 का नहीं होता है ना, √5 का नहीं होता। उसके अलावा सभी संख्या P/Q के रूप में दिखता। अब जैसे ही हम लोग परिमेय अपरिमेय पढ़ लिए, यानी कि 8 क्लास तक का सिलेबस पढ़ लिए 2 दिन है ना। बचपन से अभी तक आप इतनी ही चीज पढ़े है ना। प्राकृतिक संख्या 1, 2 सीखे होंगे, फिर है ना पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और 8 क्लास का हेडिंग में पहला चैप्टर में परिमेय संख्या लिखा हुआ था है ना। तो 8 क्लास तक का सिलेबस आपका परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड था। अब जैसे ही परिमेय और अपरिमेय हम लोग खत्म करते हैं तो आ जाता है 9 क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। समझ में आ रहा। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। क्या चीज होता है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग जो अभी परिमेय पढ़े और अपरिमेय पढ़े, परिमेय का एक झोला बना होगा और अपरिमेय का एक झोला बना होगा। यानी परिमेय संख्या जितना है उसको क्या किया जाएगा, एक थैला में बंद कर लिया जाएगा। बोला गया कि जितना भी परिमेय संख्या है ना, इसको एक बैग में भर लिया जाए। उसके बाद जितना भी अपरिमेय संख्या है, जितना भी अपरिमेय संख्या है, इसको दूसरा थैला में भर लिया जाए। अब 2-2 गो थैला हो गया, एक आदमी 2 गो थैला उठा सकेगा, बहुत बड़ा बड़ा थैला था। तो बोला इस दोनों को एक में मिला देते हैं। मिलाने के बाद एक बड़ा सा थैला बन जाएगा और उसी थैला का नाम हो जाता है वास्तविक संख्या। क्या हो जाता है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस दोनों को जब हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो एक नया प्रकार का संख्या हो जाता है। और उस नए प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। वही चीज सिंपल में लिख दिया गया। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, यानी कि दोनों के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। अब हम लोग इस संख्या के बारे में तो जान लिए। संख्या के बारे में जानने के बाद अब क्या जानना विशेष रह गया है? जो संख्या है उस संख्या का गुणधर्म, यानी कि उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि उस संख्या से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जोड़ने, घटाने, गुना करने, भाग करने पर क्या क्या रिजल्ट आएगा। या हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट गुण 9th क्लास में यह पढ़ेंगे अभी जस्ट, कि जो एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है ना, इस दो परिमेय संख्या के बीच में मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो इस 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या है आपको बताना है। अब कैसे बताया जाएगा? स्केल देखे हैं, उसमें गौर से देखिएगा 1 और 2 के बीच में 10 गो लाइन, इस प्रकार से, है ना। यानी कि 1 के बाद आपको मिलता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 और 1.9 के बाद क्या आ जाता है 2, है ना। फिर क्या किया जाएगा, एक लेंस भी आता है ज्योमेट्री बॉक्स में। इस ज्योमेट्री बॉक्स में दो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये 1.1 है और अगला वाला क्या मिलेगा 1.2 मिलेगा ना। इस 1.1 और 1.2 को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए इस तरीके से, यानी कि ये हो गया आपका 1.1 और ये आपका हो गया 1.2। तो आपको क्या लगता है, इस दो परिमेय संख्या के बीच में और भी तो परिमेय संख्या होगा, इसमें भी वही होगा, 10 गो बीच में होगा। क्या चीज होगा, तो 1.11, फिर अगला 1.19 करके फिर आगे में आता है 1.2। इस तरीके से संख्या आपका बना रहे, यानी कि इसके बीच में भी 10 गो छोटा छोटा संख्या है। फिर उसका 2 गो संख्या लेंगे तो फिर उसके बीच में छोटा छोटा 2 गो संख्या मिलेगा। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, अनगिनत, यानी कि जिसका गिनती हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को उन्हीं के बारे में पढ़ना है।